नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में फिर एक बार। चर्चा का विषय क्या है? तो देखिए, हमारे लिए जो रीज़न है ना यहाँ पर, वो बने हैं फिर एक बार नीतीश कुमार। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था, नीतीश कुमार ने एक एक्शन लिया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक पुस्तकालय के उद्घाटन में गए, लेकिन पुस्तकालय के उद्घाटन में जाने का इन्होंने देखा कि वहाँ एक बोर्ड लिखा हुआ था, लेकिन वो बोर्ड इंग्लिश में था। तो उन्होंने एक्शन लिया, कहा कि हमारी भाषा हिंदी है तो यह बोर्ड भी हिंदी में ही होना चाहिए, और तुरंत कार्रवाई भी हुई। मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कार्रवाई कैसे ना हो। अब ऐसा ही फिर एक बार मामला आया है, और मुख्य जो व्यक्ति हैं वह भी है नीतीश कुमार। मामला क्या है? अभी बीते दिनों एक बैठक हुई इंडी अलायंस की, है ना? तो इंडी अलायंस की जो ये बैठक थी, उस बैठक में एक खास चीज़ देखी गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधन दे रहे थे अपना। अब जब यह संबोधन दे रहे थे तो इनसे एक डीएम के नेता ने कहा कि भाई साहब, आप हिंदी में बोल रहे हैं, कम से कम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन तो करवा दीजिए। अब इससे पहले जो इनकी 2-3 बैठकें हुई थी ना, वहाँ पर और जो साथ के लोग थे वह इंग्लिश ट्रांसलेशन साथ-साथ कर रहे थे। लेकिन अब क्या, मामला उलट गया। इतनी देर में ट्रांसलेशन हो पाती या कोई जवाब आता, इन्होंने इतने में कर दिया तख्ता पलट। जो डीएम के नेता थे, जिन्होंने इनसे कहा था कि इंग्लिश ट्रांसलेशन दो, इन्होंने उसको जो फिर खरी-खरी सुनाई है, वह अपने आप में बहुत ख़ास है। लेकिन हर एक बात हम लोग जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि क्यों हम लोग लगातार समय-समय पर हिंदी का अपमान करते हैं। जब आपके सामने यह चीज़ हो, है ना? हमारा जो देश है, देखो, अगर हमारे ही देश में हिंदी को नहीं स्वीकारा जाएगा, हम लोग खुद हिंदी बोलने में शर्माएँगे, हिंदी को अपनाने में शर्माएँगे, तो क्या लगता है दूसरे देश प्रोत्साहन देंगे? दुनिया में अमेरिका कहेगा कि हिंदी बोलो, या चाइना बोलेगा हिंदी बोलो, या चाइना घोषित करेगा कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है? कौन करेगा? अगर हिंदी को बढ़ावा देगा तो जिम्मेदारी भारत सरकार के पास है। भाई, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है। तो यही सब बातें भी इन्होंने उठाई। इन्होंने भी कहा कि ये सब मामला है। अब हम उम्मीद करें दुनिया के किसी देश से, तो बात अलग है। अगर ये सब चीज़ें होंगी तो अपने ही स्तर पर होंगी, अपने ही देश पर होंगी, और अपने ही लोगों को इस सब चीज़ों में शामिल होना पड़ेगा और हिंदी को बढ़ावा देना होगा। लेकिन समस्याएं बहुत सारी है, हर एक पे चर्चा करते हैं। लेकिन एक प्रश्न देख लेने के बाद, एक प्रश्न यदि प्री में पूछा जाएगा तो कुछ इस रूप में आ सकता है। यदि आप लोग परिचित हैं तो आंसर कमेंट करना है, ठीक है? और बाकी मेंस के लिए तो यह पूरा विषय आपके लिए खास है ही है, ठीक है? चलते हैं, समझते हैं मामला क्या हुआ। तो देखिए, डीएम के नेता टीआर बालू साहब को लगाई फटकार नीतीश कुमार साहब ने, और साफ-साफ इनको कहा कि भाई, हिंदुस्तान में रहते हो, हमारा देश हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने के बावजूद हिंदी नहीं आती है, जबकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हालाँकि हमारे अगर आधिकारिक दस्तावेज देखें या संविधान को पढ़ें तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि राजकीय, एक प्रकार से कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की, ठीक है? अब यहाँ पर इतना अधिक विवाद हुआ, इन्होंने साफ-साफ कहा कि आप हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदी नहीं जानते, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, और भारत में रहते हो, आपको हिंदी का ज्ञान होना ज़रूरी है। हाँ, हो सकता है कि आप उसको प्राथमिक रूप से नहीं स्वीकारते, पर कम से कम इतना तो हो कि हिंदी समझ में आ जाए। अगर यह भी नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा? इन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी भाषा हमारी नहीं है, अंग्रेज़ी भाषा ब्रिटिश की है। अंग्रेज़ी लोग आए थे, अंग्रेज़ी छोड़ गए, और अंग्रेज भी छोड़ गए कुछ-कुछ हमारे सामने। यह वाला मामला यहाँ पर हुआ। और आप अभी तक क्या हो रहा है कि आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन पूरी तरह से वह जो ब्रिटिश प्रतीक हैं, उनकी जो मान्यता है, या जो भी वह छोड़ के गए ना, आप उससे नहीं उभर पा रहे हैं। अभी भी आपका झुकाव अंग्रेज़ी के प्रति अधिक है, और आप उसको अपनाना चाहते हैं। और यह बात सिर्फ़ और सिर्फ़ इन मामले में नहीं है। हम लोग देखें तो आजकल जो हमारा जो समाज है, माता-पिता भी सबके यही तो चाहते हैं कि आप अंग्रेज़ी बोलें, अंग्रेज़ी में बातचीत करें, अंग्रेज़ी सुनें, अंग्रेज़ी बोलें, अंग्रेज़ी लिखें, अंग्रेज़ी पढ़ें, अंग्रेज़ी में ही नौकरी करें, अंग्रेज़ी में ही आगे जवाब दें, अंग्रेज़ी में काम करें। सब माता-पिता भी यही चाहते हैं। तो इन सब के कारण हिंदी तो पिछड़ेगी बहुत स्वाभाविक है। तो वही एक स्थिति, तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिश प्रतीकों को अब तक अपनाए हुए हो, अगर हिंदी को इतना अपना लिए होते ना पिछले 75-76 साल में, तो आज देश की स्थिति अलग होती। और दुनिया में जब नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं यूएन में खड़े होकर के, वहाँ पर वो हिंदी बोले हैं। तो उस सब के बावजूद हम देखते हैं कि अभी भी बहुत अधिक बढ़ावा नहीं मिल रहा। तो इन्होंने अपनी बातचीत की, इन्होंने यह सब चीज़ें डाँट फटकार के बोल दी कि हाँ भाई, हिंदी होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए, वगैरह-वगैरह। बट प्रयास अभी भी उस स्तर पर नहीं हो रहे हैं हिंदी को बढ़ाने के लिए, जो हो जाने चाहिए थे अब तक। क्या है उसके पीछे की वजह? समझते हैं कुछ और चीज़ें। अगर हम भारत की स्थिति समझें तो भारत में सबसे अधिक लोग हिंदी को ही बोलते हैं। वहीं एक चीज़ हम यह भी देख रहे हैं कि दुनिया में भी हिंदी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आज के समय में हिंदी तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। सबसे ज़्यादा लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं, उसके बाद मंडेरिन, और तब उसके बाद हिंदी का स्थान आता है। यह भी हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जल्द हम लोग नंबर 1 पे भी आ जाएँगे इस प्रकार से बढ़ते हुए, ठीक है?
तो इसी प्रकार के अनेक प्रयास और किए गए, जैसे कि 10 जनवरी निर्धारित है विश्व हिंदी दिवस के रूप में, वहीं 14 सितंबर का दिन हम लोगों ने निर्धारित किया हुआ है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हम चाहते हैं कि हिंदी को बढ़ावा मिले, प्रोत्साहन मिले, लोग हिंदी से जुड़े, हिंदी को अपनाएं, हिंदी को बोलें, हिंदी को सुनें, और लोगों के मन में हिंदी के प्रति एक सम्मानजनक व्यवहार भी रहे, है ना। ऐसा नहीं हो कि मतलब हिंदी के प्रति आपका सम्मान नहीं हो, क्योंकि भाषा है और हमारी अपनी भाषा है, और अपनी चीज़ों को स्वीकारने में इंसान को कभी भी बिल्कुल हिचकना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन पीछे की डिबेट भी समझना जरूरी है, क्योंकि संविधान सभा में इसको लेकर के बहुत अधिक चर्चाएं हुई, जिसके बाद हम देखते हैं कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया गया, हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में स्वीकारा गया। जिस समय संविधान तैयार हो रहा था, तो संविधान तैयार होने के साथ साथ सभी लोगों ने एक चीज यह नोटिस करी कि हर एक देश की अपनी एक राष्ट्रीय भाषा है। यदि आप दुनिया को समझते हैं, आपको पता लगेगा कि हर देश ने अपनी एक खास लैंग्वेज अपनाई हुई है, और जो लैंग्वेज उन्होंने अपनाई हुई है उसे अपनाने का अर्थ इतना है कि भाई हम चाहते हैं ये बड़े लोग इसको जाने, इसको समझें, और हमारे साथ व्यवहार करना है तो इस लैंग्वेज को समझना जानना जरूरी होगा। सभी यही कर रहे हैं दुनिया में, हम ही हैं जो अंग्रेजी को खींच रहे हैं, ठीक है। तो इस दौरान क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत अधिक बवाल हुआ, बहुत अधिक विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई, डिबेट हुई, आर्ग्यूमेंट हुई। एक तरफ हम देख रहे थे कि लोग कह रहे थे कि देश की एक राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, बट राष्ट्रीय भाषा क्या हो। अब हमने देखा कि जो उत्तर भारत के राज्य थे, उत्तर भारत के राज्यों का पूर्ण समर्थन था मुख्य रूप से कि भाई हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। भारत की जो मुख्य आबादी है वह हिंदी बोलती है, अधिक तबका जो है हमारे देश का वह हिंदी से जुड़ा हुआ है। हाँ, भारत के अंदर अनेक क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हम इसको मना नहीं कर रहे, लेकिन हिंदी का प्रभुत्व अधिक है, और हिंदी का प्रभुत्व अधिक है इसका मतलब है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि बहुत अधिक फिर बवाल हो गया। अलग अलग हमें पता है कि संविधान सभा में भारत के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हुए थे संविधान सभा में, अपने क्षेत्र का या अपने समुदाय का या अपने धर्म का प्रतिनिधित्व वह कर रहे थे। अब इस दौरान जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र के नेता थे, उन्होंने सबने कहा कि हाँ बात तो सही है, हिंदी होनी चाहिए क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, कोई गलत नहीं है, कोई दो राह नहीं है इसके अंदर, तो हम नहीं मानते कुछ गलत है। अच्छा, तो गलत कहाँ है। अब जितने भी दक्षिण के नेता थे या जितने भी नेता थे पूर्वोत्तर के, उन सब ने विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाएंगे तो इसका अर्थ यह हुआ कि सबके ऊपर हिंदी थोप दी जाएगी। लेकिन चाहे हम ब्रिटिश इतिहास समझें या इससे पहले का कुछ और, हम लोग हिंदी से तो परिचित ठीक से कभी रहे ही नहीं। अब हिंदी हमारे लिए ठीक उसी प्रकार है जैसे कि हमारे लिए अंग्रेजी। अब दक्षिण भारत में क्या चलता है, मराठी चलती है, ठीक है। मराठी के साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पर चलती है अपनी और कन्नड़ी वगैरह, ठीक है। तो यह सब चीज़ें वहाँ पर हैं। पूर्वोत्तर भारत की अपनी अलग भाषा है। अब इस दौरान इन्होंने कहा कि यदि यह सब कुछ होना है तो हमारी अपनी भाषाओं का क्या होगा। अगर आप हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर देंगे तो ऐसी स्थिति में तो चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी, और अगर यह सभी चीज़ें गड़बड़ाएंगी तो कहीं ना कहीं परेशानी तो हम लोग को होगी और हमारे क्षेत्रीय हितों को होगी। अब दरअसल इस समय सबका एक चीज़ यह मानना था कि हम लोग संविधान सभा में इसलिए आए हैं ताकि हम लोग अपने क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व कर सकें, ठीक है। संविधान सभा में हर तरफ से लोगों को बुलाने का जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि जो क्षेत्रीय हित हैं वह बने रहें, इसके साथ साथ आपका जो समुदाय है आपको अपने सामुदायिक हित भी बना के रखने होंगे, ठीक है। सामुदायिक हितों के साथ साथ हम लोग देखें कि आपके धर्म के जो हित हैं वह धार्मिक हित भी बने रहने चाहिए, ठीक है। तो यही सब लोगों की मान्यता थी। अब सब चीज़ों पर सोचा जा रहा था। अब यहाँ पर जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने सोचा कि अगर मान लीजिए हम लोग इस बैठक में रहते हैं और चीज़ों को स्वीकार लेते हैं तो कहीं ना कहीं अपने यहाँ पर तो हमें जनता की परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी जनता इन सब चीज़ों से अनजान है। और हिंदी को अगर आज बढ़ावा दे दिया तो क्या होगा कि जब संविधान लागू होगा, संविधान लागू होने के बाद सरकारी सर्विसेज जितनी होंगी या जो भी फील्ड होगी, हिंदी भाषी लोगों को प्राथमिकता मिलेगी क्योंकि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। और अभी हमारे लोगों को हिंदी सीखने में तो बहुत समय लगेगा, अभी वो उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं जिस स्तर पर हिंदी को देश में अपनाया जाए। तो फैसला हुआ अंत में आकर के कि देखिए बिना किसी विरोध के और सर्वसहमति से हम लोग निर्णय करते हैं कि हिंदी को हम राजकीय भाषा स्वीकार लेते हैं। यह तो चलेगा। तो माना गया कि देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी, मतलब जो भी सरकारी कामकाज होगा वह हिंदी में होगा। अब फिर विरोध हो गया। इन्होंने कहा कि ये भी कोई बात नहीं हुई, अब हिंदी में सारा कामकाज होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी हमारे लिए, है ना। तो इसी के तहत फिर एक और निर्णय लिया इन्होंने निर्णय लिया कि ठीक है, शुरुआत में एक काम करते हैं कि देखिए हमारी भाषा हिंदी है, हिंदी की लिपि देवनागरी। अभी आप लोग कंफर्टेबल नहीं है तो ठीक है,
हम एक काम करते हैं कि आप अभी इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं और इंग्लिश में हमारा पूरा देश कंफर्टेबल है, 15 सालों के लिए लागू कर लेते हैं। मतलब हिंदी के पैरेलल चलेगी इंग्लिश, ऐसी बात थी। मतलब हमको यह कह रहे थे अंग्रेजी को साथ में लेके चलना है। ये नहीं कहा गया था कि अंग्रेजी का ही डोमिनेंस हो जाएगा, और आज के समय में पूरे देश में अंग्रेजी का डोमिनेंस बन गया है, क्योंकि चीजें अमेंड होते होते आज तक बनी हुई हैं और हर एक व्यवहार, कोई भी आप सरकारी व्यवहार देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में हो रहा। इस पूरे काम की जिम्मेदारी दी गई थी एक 3 सदस्यीय समिति को, और मुख्य रूप से जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को कहते हैं मुंशी अयंगर फॉर्मूला। इन्होंने ही बताया था कि ठीक है, हिंदी ले लेते हैं, साथ में अंग्रेजी 15 वर्षों के लिए ले लेते हैं, और इसी के तहत 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा गया कि हिंदी भारत की राजभाषा घोषित हो गई है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, अब इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार लिया, लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि संविधान में यह भी उल्लेख है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हिंदी को बढ़ाने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए अनेक नीतियां अपनाए और कार्य करे। ठीक है, तो यह जो मुख्य काम था संविधान में इसको शामिल करने का 14 सितंबर को हुआ था, तो इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये सब चीजें चलती रही लगातार। फिर यह माना गया कि 15 वर्षों के लिए ही अंग्रेजी रहेगी। तो 15 वर्ष का सीधा सीधा अर्थ था कि भाई 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग होगा पैरेलली, और धीरे धीरे समय के अनुरूप हम सभी लोगों को हिंदी में ढल जाना है। शुरुआत में यही माना गया था कि हिंदी में ढलेगा पूरा देश, और हिंदी में ढल जाने के बाद हम मानते हैं कि यह पूरी अवधि जो रहेगी यह 15 वर्ष अधिकतम रहेगी। उसके बाद सब जब हिंदी जान समझ जाएंगे तो हम लोग अंग्रेजी को समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम सोचेंगे कि इसको राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए या ना बनाया जाए। लेकिन हमारे देश के जो राजनेता है ना, वो राजनेता ही है सच में। सबने अपने क्षेत्रीय हितों को लगातार बनाए रखा, आज तक बनाए रखा हुआ है, और सभी क्षेत्रीय नेता अभी भी इस बात की डिमांड करते हैं कि इंग्लिश का प्रचलन बना रहना चाहिए। इसी वजह से क्या हुआ कि राजभाषा अधिनियम 1963 को लिया गया और 1967 में इसमें एक संशोधन किया गया, और पूरे देश में आज तक द्विभाषी पद्धति को लागू किया हुआ है। ठीक है, और उसी के अनुरूप हम लोग देखते हैं कि आज के समय में आप किसी भी चीज को समझ लीजिए, देख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, आपको हर क्षेत्र में, चाहे हम लोग बात करें पार्लियामेंट की, हम लोग बात कर रहे हैं जुडिशरी की, हम लोग बात करें एग्जीक्यूटिव की, या एजुकेशन की, आज के समय में बात कर लीजिए, हर एक चीज अब अंग्रेजी में हो गई है। जो हिंदी में होना चाहिए था वो अंग्रेजी में हो गया है। हमारे सामने ही हम देखते हैं कि हमारे देश के लोग चीजों को नहीं जान समझ पाते, और पूरे की पूरी कार्रवाइयां, गतिविधियां कंप्लीट हो जाती है, पता नहीं चलता कि अंग्रेजी में किसने क्या बोला, कैसा बोला। और सच में हम देखते हैं कि जो लोग संपन्न हो जाते हैं, समृद्ध हो जाते हैं, किसी आधिकारिक पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, उन लोगों को एक्चुअल में मतलब नहीं होता कि देश में क्या चल रहा है। वो देखते हैं हम किस में कंफर्टेबल हैं, उसी में ही सारा काम करेंगे, क्योंकि यह हमारे लिए मुख्य है, प्राथमिक है। ठीक है, तो अगर लगातार हमने देखा कि विवाद रहा हिंदी को लेकर के, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अनेक कारण थे। सबसे बड़ा कारण था भारत में अनेक भाषा का प्रचलन। भारत का एक तो क्षेत्रफल इतना बड़ा है, ऊपर से हम उत्तर से दक्षिण में जा रहे हैं और पूर्व से पश्चिम जा रहे हैं, तो हम लगातार यह स्थिति देख रहे हैं कि भाषाएं बदल जा रही हैं, तो भाषाएं बहुत सारी हैं। अब दरअसल क्या होता है ना कि कोई नहीं चाहता कि दूसरे के ढांचे में ढला जाए। जैसे कि आपकी हिंदी के ऊपर एक अच्छी खासी कमांड बनी हुई है ना, आप हिंदी में बढ़िया अच्छा कंफर्टेबल है। अब आपको अचानक से कोई बोल दे कि कन्नड़ सीखनी जरूरी है, तो आप हिचकिचाएंगे, आप डरेंगे कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और कन्नड़ वाले लोगों को प्राथमिकता मिलने वाली है। आपसे बोल दिया मलयालम में सीख लो, तो क्या होगा, आपको लगेगा कि फिर गड़बड़ है, मलयालम वालों का प्रभुत्व बढ़ेगा। तो शुरुआत में सबको ना ऐसे ही लग रहा था। जिस समय हिंदी की बात हो रही थी ना, तो हिंदी के अलावा हम लोग देखते हैं कि जितनी अनेक भाषा है वो उसको प्रतिनिधित्व देने वाले लोग हैं, सबको डर लगने लगा था, जिस वजह से उन्होंने लगातार विरोध किया। उसी बीच में यह मामला सामने आया कि हिंदी की अगर हम स्थिति समझे तो मुख्य रूप से दक्षिणी भारत और पूर्वोत्तर भारत में हिंदी बहुत अधिक अलोकप्रिय है। यानी कि वह लोग हिंदी को तो समझ जान लेते हैं, या उनकी जो मुख्य भाषा है वह उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा ही है, लेकिन हिंदी उन सभी लोगों के लिए ठीक उसी भाषा के समान है जैसे कि एक विदेशी भाषा या एक अंग्रेजी भाषा, क्योंकि वह लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में कंफर्टेबल है। अगर आप बात करें उनकी क्षेत्रीय भाषा को बढ़ाने की, उसका विस्तार देने की, तो वह लोग खुश है। लेकिन अगर आप हिंदी पे अगर टिकते हैं, अंग्रेजी पे टिकते हैं, तो दोनों भाषा उनके लिए एक तरह से समान ही है, कोई भी एक अंतर नहीं आएगा उन लोगों के बीच में। ठीक है, इसी के साथ साथ राजनेता बैठे थे, सबको लग रहा था कि भाई हमारे क्षेत्र के हित ना दब जाए, तो सबने चाहा कि भाई क्षेत्रवाद कहीं ना कहीं बीच में आए। तो इसी वजह से उन्होंने अपने हित आगे रखे, अपनी भाषा आगे रखी, अपने लोगों के हित आगे रखे, उनको प्राथमिकता दी, जिस वजह से लगातार डिस्प्यूट बना रहा। और सबको यह पता है कि अगर हम अपने क्षेत्र के लोगों के राजनीतिक हितों को संविधान सभा में नहीं रखेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, अगला चुनाव हार जाएंगे, चुनाव में हमें कोई नहीं पूछेगा। और सबको पता था कि जैसे ही संविधान लागू होगा और संविधान के लागू होते ही चुनाव भी होने हैं देश में, तो ऐसी स्थिति में यदि हम अभी से ही अपने लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करेंगे तो चुनाव में हार जाएंगे। पर कोई नहीं चाहता हारे, तो इसलिए सबने राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से
सभी डिबेट में आए, सभी ने अपने बात रखी, अपने हितों को आगे रखा और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने नहीं दिया, जो कि आज तक यथावत मामला बना हुआ है। और इतना ही नहीं, हम अगर स्थिति को समझे तो पता लगता है कि राजनीतिक लाभ जो है ना, वह आज तक लोगों ने अपने बनाए रखे हैं। इसीलिए अगर हम उत्तर भारत की बेल्ट का एक खासा हिस्सा छोड़ दें तो हमें यह पता लगता है कि आज भी दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत, इन दोनों जगहों पर हिंदी बहुत ही अलोकप्रिय बनी हुई है। क्योंकि सिर्फ इतनी ही बेल्ट है जहां हम देखते हैं कि राज्य सरकारों ने अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में मुख्य रूप से हिंदी को स्वीकारा है। इसके अलावा अगर हम दक्षिण चले आते हैं तो स्थानीय भाषा को प्राथमिकता दी हुई है, साथ साथ अंग्रेजी को। पूर्वोत्तर में भी यही स्थिति है, अपनी स्थानीय भाषा को प्राथमिकता दे रहे हैं, साथ साथ में अंग्रेजी को। हिंदी को बहुत अधिक वरीयता ये लोग नहीं दे रहे हैं, जो कि गड़बड़ का विषय हो रखा है। अब इस प्रकार से यदि सरकार प्राथमिकता नहीं दे तो क्या हिंदी बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ सकती। ठीक है। वहीं इसके अलावा हम लोग को देखने में यह मिलता है कि जिस समय यह सारी गड़बड़ हुई, डिबेट वगैरह हुई, सब चीज़ें आगे बढ़ी, तो फिर यहाँ बोला गया था कि 15 सालों के लिए ही हम लोग पैरेलली इंग्लिश लाएंगे। लेकिन इस सभी चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए एक संसदीय समिति बनाई गई 1976 में, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत। क्योंकि इसमें पहले ही कहा गया था कि 15 वर्ष के बाद जब हम देखेंगे कि पैरेलल हिंदी चलेगी सिर्फ सपोर्ट करने के लिए और सभी लोगों को हिंदी सीखनी होगी, तो हम एनालिसिस करेंगे। जिस समय इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया गया, समिति बनी, तो समिति को भी यह सब बात पता लगी कि ऐसा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है कि लोगों ने अपने जीवन में हिंदी को प्राथमिकता दी हो या हिंदी को स्वीकारा हो। और यह बात आज भी सही है, लोग समझ लेते हैं, लेकिन उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा हिंदी अभी नहीं बन पा रही है। उनकी बोलचाल में या उनकी पढ़ने की शैली में, पाठ्यक्रम के अंदर या व्यवहार में हिंदी नहीं है आज भी। तो इस पे जिम्मेदारी थी समिति के पास में कि चीज़ों को बढ़ाया जाए और ठीक किया जाए। हालांकि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हमारी जो आज की सरकार है वह चाह रही है कि अब द्विभाषा सूत्र से हम लोग त्रिभाषा सूत्र पे बने। हम चाहते हैं कि देश के लोग अब 3 भाषाओं को सीखें। 3 भाषाओं में पहली तो उनकी मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा होगी। अगर उनकी पहली भाषा हिंदी नहीं है तो ऐसी स्थिति में उन्हें दूसरी भाषा के रूप में हिंदी को अपनाना होगा। और अगर पहली भाषा हिंदी है तो वह अपनी दूसरी भाषा के रूप में किसी और भाषा या अंग्रेजी को अपना सकते हैं। और वहीं हमारी जितनी भी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में अधिसूचित हैं, उनमें से किसी एक भाषा को तीसरी भाषा के रूप में स्वीकारना होगा। हालांकि हिंदी आपकी पहली भाषा नहीं है, आपकी कोई क्षेत्रीय भाषा अपनी है, तो ऐसी स्थिति में दूसरी भाषा हिंदी और तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी। सरकार चाहती है कि ठीक है, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल रहें, आप क्षेत्रीय भाषा के साथ भी रहें, लेकिन आप हिंदी को बढ़ाएं। तो सरकार को लगता है कि त्रिभाषा सूत्र अगर हम अपनाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पहली और दूसरी पे हिंदी नहीं भी आ रही है तो भी तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को लोग अपनाएंगे जरूर। और इसीलिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि यह पैटर्न जो है अभी एजुकेशन सिस्टम में डाल दिया जाए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में आएगा तो बचपन से ही लोग 3 भाषाओं को सीखेंगे और आने वाले समय में हिंदी उनके जीवन का एक खास अंग बन जाएगी। तब जाकर के लगभग कभी 10 से 15 सालों के बाद यह संभव होगा कि हम अंग्रेजी का उन्मूलन सोच पाएंगे। पूरी तरह संभव अभी भी नहीं है, सोच ही पाएंगे, क्योंकि लोगों की जिंदगी में रच बस गई है। जैसे कि हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के मामले में देखा ना कि लोग दावा करते थे कि अनुच्छेद 370 अब टेम्पररी नहीं है, बहुत सालों चल रहा है, परमानेंट हो गया है, उनका यह क्लेम था। तो वही स्थिति यहाँ पर लोगों के साथ में भी हो गई है। 15 सालों वाली स्थिति लोगों ने परमानेंटली अपने जीवन में उतार ली है। ठीक है, आज के समय में हिंदी क्यों पिछड़ रही है, अनेक कारण बता चुका हूं, तो दोबारा एक बार चर्चा कर लेते हैं। हिंदी के विरुद्ध हम लोग अंग्रेजी को बहुत अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं, चाहे हमारा कार्य हो, चाहे बच्चों को पढ़ाना हो। हम क्या करते हैं, हिंदी भाषी स्कूलों में नहीं डालते, अंग्रेजी भाषी स्कूलों में डालते हैं। बच्चे को दबाव बनाया जाता है बचपन से कि भाई अंग्रेजी बोलो, घर में चम्मच नहीं बोलना है, स्पून बोलना है। और आजकल मम्मी पापा को मम्मी पापा भी नहीं, मामा डैडी बुलवाया जा रहा है। तो यह सभी कारण है जिसकी वजह से हिंदी भी पिछड़ रही है। पश्चिमी प्रभाव लगातार हम लोग देख रहे हैं, अपने जीवन पढ़ रहा है, चाहे खान पान की बात हो, चाहे पहनावे की बात हो, या फिर बोलचाल की। लगातार हम पश्चिमी चीज़ों को अपनी जीवन शैली में अपनाते जा रहे हैं और वहाँ के जो तत्व थे आज के समय में हमारे जीवन में बहुत आम हो गए हैं। हम सोचते हैं कि उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अंग्रेजी में ही हो सकती है, मेंटलिटी बन गई है। लोगों को लगता है कि बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा कब है, जब उसको अंग्रेजी आती है। अंग्रेजी नहीं आती, तुम बिल्कुल निहायती नालायक हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। यह मेंटलिटी है परिवार की। ठीक, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे देश में जो तकनीकी पाठ्यक्रम है या जो विज्ञान के पाठ्यक्रम है, वह सब कुछ अंग्रेजी में ही तैयार हो रहे हैं, जो कि एक बड़ी समस्या का विषय है। लोगों को बचपन से लगता है कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो अंग्रेजी सीखो, जानो, समझो, क्योंकि आगे जाके यही पढ़ना समझना है। डॉक्टर अपनी भाषा में कुछ कुछ लिख देता है, हमें नहीं पता क्या लिखा है, बजाते हैं केमिस्ट पे, वह दवाइयां दे देता है, पर बीच में हम हैं जिसको उपयोग करना है, उसे ही नहीं पता कि डॉक्टर ने क्या दवाई लिख दी और फिर केमिस्ट से क्या दवाई उसने ले ली है।
है ना। विषयगत सामग्रियां भी इस समय बहुत अधिक अंग्रेजी में हो गई है, जिसकी वजह से समस्या आ रही है। साथ साथ हम देख रहे हैं कि राज्यों की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, जैसा आपको मैंने अभी दिखाया, और वहीं सरकार उस स्तर पर हिंदी को बढ़ाने के प्रयास नहीं कर पा रही है जिस प्रकार से उसको करने चाहिए। तो सरकार के द्वारा प्रयासों में अरुचिकर रहना, उदासीन रहना भी हिंदी के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण बना हुआ है हमारे देश में। और पहले भी मेंस में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जहां पर आपको यह सभी बातें लिखनी पड़ी हैं। प्री के कंटेक्स्ट में कुछ बातें संविधान से पूछी जा सकती हैं या वैश्विक स्थिति से पूछी जा सकती हैं। केस स्टडी के रूप में अगर आप लोग के सामने पूछा जाए तो भी चीज़ों को समझिएगा, जानिएगा, अच्छा आंसर लिखिएगा। और जैसा कि मैंने यह आपको एक प्रश्न शुरुआत में दिखाया था, इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं। वहीं अपने विचार देना ना भूलें, आपको क्या मानना है, हिंदी को बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। त्रिभाषी सूत्र अपने आप में ठीक है अभी के लिए, क्योंकि हिंदी को वहां प्राथमिकता मिलेगी। हालांकि हम यह भी नहीं चाहते कि किसी की क्षेत्रीय भाषा दब जाए, क्योंकि सबको अपनी चीजों से लगाव होता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप क्षेत्रीय भाषा सीखें। आप हिंदी सीख लीजिए, क्षेत्रीय भाषा क्यों आप चाहते हैं कि अंग्रेजी को सीखा जाना समझा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं डरे, यूएन गए, हिंदी में ही भाषण देकर के आए थे बिना डरे, जबकि उनको पता था कि मैं बोलूंगा, मैं उन लोगों के सामने बोलूंगा जिनके लिए हिंदी का कोई महत्व नहीं है, जो नहीं समझते जानते, पर वो बोल कर आए। वह चाहते थे कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा आगे बढ़े, इसलिए वो बोले थे। आप हिंदी के साथ अपनी क्षेत्रीय भाषा लीजिए, कोई समस्या नहीं है, मेरा यह मानना है। अंग्रेजी को क्यों ही प्राथमिकता देनी है, विदेशी भाषा है ना। लेकिन हमारे देश की जो अन्य स्थानीय भाषा है वह तो हमारी अपनी है, हम उनको तो लेकर चल ही सकते हैं। क्या कहते हो, आप सहमत हैं या नहीं? विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। और सेशन पसंद आया होगा तो बिल्कुल बाकी साथियों तक जरूर शेयर करना है और लाइक के बिना भी नहीं जाना है। इसके साथ साथ आंसर चाहिए होगा तो आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।